Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Today we are going to learn past indefinite tense. Past indefinite tense की हिंदी में पहचान है आ ई ए। जैसे वह मेरे घर आया, मैंने एक किताब पढ़ी, वे टाइम पर सो गए। सो गए का मतलब होता है सो गए थे, लेकिन अगर हमें थे लिखा हुआ मिलता है तो हमें थे के लिए इंग्लिश में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। या फिर इसकी पहचान होती है ता था। जैसे हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, एक राजा था, वो एक महल में रहता था, वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। लेकिन ता था के कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम अपनी पुरानी कोई हैबिट बताते हैं जिसे हम छोड़ चुके हैं। जैसे स्कूल में, कॉलेज के दिनों में वह बहुत सिगरेट पिया करता था, यानी अब उसने छोड़ दी है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो किसी हैबिट की बात करते हैं जो अब छूट चुकी है, उसके लिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल यूज़ नहीं होता। उसके लिए एक अलग रूल है जो हम बाद में सीखेंगे। रसोइये ने सब्जियों को काटा, यानी उसने पास्ट में ये काम किसी दिन एक बार किया। अब ये काम किस समय हो रहा था या किस समय तक हो चुका था पता नहीं, इसीलिए इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। काटा, किसने काटा? रसोइये ने। द कुक, इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो चॉप्ड, काटना। चॉप्ड मीन्स किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। काटा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको काटा? द वेजिटेबल्स। राजा एक महल में रहता था। अब ये देखिए, ये उसकी हैबिट नहीं थी कि वो ऐसा किया करता था फिर उसने छोड़ दिया। द किंग, सेकंड फॉर्म, रहता था। लिव्ड, एक महल में, सबसे पहले में, इन अ पैलेस। कुछ लोगों ने अफवाहें फैला दी। फैला दी मतलब फैला दी थी। सम पीपल, फैलाना, स्प्रेड। स्प्रेड की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है। सम पीपल स्प्रेड रूमर्स, इसको रूमर्स बोलते हैं, अफवाहें। वेटर ने मेज को पोंछ दिया। पोंछ दिया किसने? वेटर ने। द वेटर, सॉरी, द वेटर, पूछना, वाइप्ड, सेकंड फॉर्म, किसको? द टेबल। दुल्हन ने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लिया। तो किसने ढक लिया? दुल्हन ने। द ब्राइड, ढकना, घूंघट से ढकना, वेल्ड, अपना चेहरा। अब मैंने आपको बताया कि जब हमारा सब्जेक्ट कोई फीमेल है, कोई लड़की है, कोई औरत है, तो अपने के लिए केवल हर शब्द का प्रयोग किया जाता है। सो द ब्राइड वेल्ड हर फेस। बच्चों ने खिलौने बिखेर दिए। अब बिखेर दिए किसने? बच्चों ने। द चिल्ड्रन, बिखेरना, स्कैटर, सेकंड फॉर्म। स्कैटर्ड, किसको? द टॉयज। आपने नोटिस किया होगा हम सब में द लगा रहे हैं। द का मतलब होता है कि हम, बोलने वाला जानता है कि वो किसकी बात कर रहा है। द का हिंदी में यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। राजा हमेशा गरीबों की मदद करता था, यानी वो जब तक जिंदा था तो ये काम करता था, उसने ये छोड़ा नहीं। सो द किंग ऑलवेज, ऑलवेज हम पहले भी यूज़ कर चुके, ये एडवर्ब है जो कि वर्ब से पहले आता है हमेशा। सो द किंग ऑलवेज, सेकेंड फॉर्म, हेल्प्ड द पुअर। अब गरीबों को लिखने के लिए दो तरीके हैं, या तो द पुअर, पुअर के बाद एस नहीं लगाना हमको। द पुअर का मतलब ही होता है कि गरीब लोग इन जनरल, या तो द पुअर लिखिए या पुअर पीपल लिखिए। द किंग ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर। अब इंटेरोगेटिव्स, क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब आप देखो, इन सेंटेंसेस में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा था कि जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको अपने पास से लगाना पड़ेगा। अपने पास केवल एक ही चीज़ है, डू, जिसको कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते थे। तो पास्ट में हम डू की पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, डिड। तो डिड क्या है? डू की सेकेंड फॉर्म। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये जो सेकेंड फॉर्म हम यहाँ यूज़ कर रहे थे ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। या आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि पास्ट टेंस को शो करने के लिए हमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन एक ही बार। तो हमने ये सेकेंड फॉर्म यूज़ कर दी। ये डू, डिड जो है ये डू की सेकेंड फॉर्म है,
तो हमें दो दो जगह सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करनी है, या आप ये समझ लीजिए कि डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं है। क्या कार एक पेड़ से टकरा गई? अब टकरा कौन गई? कार। इसमें आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ डिड का यूज़ किया जाता है। सो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट द कार। अब ये देखिए फर्स्ट फॉर्म, अगर हमने यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई तो दो दो सेकंड फॉर्म हो जाएंगी, जो कि गलत है। सो डिड द कार कोलाइड पेड़ से विद अ ट्री? क्या बच्चों ने अपनी शिकायतें बताईं? क्या डिड सब्जेक्ट द चिल्ड्रन फर्स्ट फॉर्म टेल अपनी, ज़्यादा लोगों के लिए चाहे वो कोई भी हो, केवल देयर आता है, अवर नहीं आता। अवर तो हो जाएगा कि बच्चों ने हमारी शिकायतें बताईं, देयर प्रॉब्लम्स। क्या उन्होंने किसी प्रॉब्लम का सामना किया? तो सामना किसने किया? उन्होंने। डिड दे, सामना करना एनकाउंटर, ये फिर फर्स्ट फॉर्म। किसका सामना किया? एनी प्रॉब्लम। क्या लोगों ने नए प्लान का विरोध किया? डिड सब्जेक्ट द पीपल नॉट, नए प्लान का विरोध नहीं किया। ओके, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव क्वेश्चन में हमने सीखा कि जो नॉट है या तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दें तो ये डिडंट हो जाएगा, या फिर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, यानी सब्जेक्ट के राइट या लेफ्ट में हमको नॉट लगाना है नेगेटिव क्वेश्चन में। सो डिड द पीपल नॉट अपोज, विरोध करना किसका? द न्यू प्लान। या आप डिड लिख सकते हैं या डिडंट लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये हमने सीखा सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टेंस सीखेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।